प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने श्रिय कुरूणाम अधिपश्य पालिनीम यह श्लोक पढ़ा था किरातार्जुनीयम का। आज हम उससे आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये उससे आगे का श्लोक है। कृत प्रणामस्य महिम मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यत न विव्यते तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। इस श्लोक का पदच्छेद इस प्रकार से है। कृत प्रणामस्य महिम मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदयिष्यत न विव्यते तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुम और इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अब हम इसका अन्वय करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में ही बताया था कि अन्वय का तात्पर्य होता है पदों का उनके संबंधित पदों के साथ उनको स्थापित करना। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जिताम महिम मही भुजे निवेदयिष्यत तस्य मनः न विव्यथे हि मृषा हि हितैषिणः। मृषा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति। ध्यान दीजिएगा। कृत प्रणामस्य, प्रणाम करने के पश्चात, यानी कि जब वनेचर दुर्योधन के राज व्यवस्था की सारी व्यवस्था, शासन व्यवस्था जान करके युधिष्ठिर की समक्ष आता है और आकर के युधिष्ठिर को प्रणाम करता है, तो प्रणाम करने के पश्चात कृत प्रणामस्य उसके सपत्नेन, सपत्नेन का तात्पर्य है शत्रु के द्वारा, जिताम जीती हुई, महिम यानी कि पृथ्वी को, शासन को, राज्य को, मही भुजे, मही भुजे का तात्पर्य है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के लिए आया है। निवेदयिष्यत, युधिष्ठिर को निवेदित करते हुए, उसको बताते हुए, समझाते हुए, तस्य उसका, तस्य इसका अधिक इसके साथ अन्वय है। कृत प्रणामस्य तस्य, प्रणाम करने वाले उसका, किसका? उस वनेचर का, मन है, यानी कि जो मन न विव्यथे, पीड़ित नहीं हुआ, उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, बेचैनी नहीं हुई। ही, क्योंकि हितैषिण, जो हित चाहने वाला व्यक्ति होता है, मृषा झूठ, प्रियम प्रिय, प्रवक्तुम कहना, न नहीं चाहते हैं। जो हितैषी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जो वस्तुतः सुनने में तो अच्छी लगे लेकिन मृषा हो, झूठी हो। तो यही भाव इसमें बताया गया है कि वनेचर युधिष्ठिर को शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम करने के बाद उनको दुर्योधन के द्वारा जो राज्य जीता गया था दुराचार के द्वारा, उसकी जो वास्तविक स्थिति थी, वस्तु स्थिति थी, उसका वर्णन उन्होंने युधिष्ठिर के सामने उसी रूप में किया। ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा चढ़ा के या कुछ प्रिय बातें बोल करके, जो वस्तु स्थिति में ऐसी नहीं है, केवल उनका मन जीतने के लिए, युधिष्ठिर का मन जीतने के लिए उनके सामने वो प्रस्तुत करे।
तो जो भी वस्तु स्थिति है, जो भी वास्तविकता है, उस वास्तविकता को उन्होंने युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से दुर्योधन अपना शासन संचालित कर रहा है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जो हित चाहने वाला व्यक्ति है, जो स्वामी का हित चाहने वाला व्यक्ति है, वह कभी भी ऐसी बात नहीं बोलेगा जिससे स्वामी प्रसन्न तो हो लेकिन जो वास्तविकता से परे हो, जो झूठी हो। यही बात इस श्लोक के माध्यम से बताई गई है। अब इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, हितैषिणः मृथा प्रियम प्रवक्तुम न इच्छन्ति, नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। ये एक तरह से उक्ति है। और ये जो उक्ति है, इसी के द्वारा इस श्लोक के अंदर अर्थांतरन्यास अलंकार सिद्ध होता है। अर्थांतरन्यास का तात्पर्य यही होता है कि कोई ऐसी बात जो सामान्यम व विशेषेण तदन्येन समर्थ्यते, इसका समर्थन किया जाता है, उसे कहते हैं हम अर्थांतरन्यास। तो इस बात का, इसका समर्थन किया जा रहा है, यानी कि एक प्रकार से ये एक स्पष्ट करने का, बताने का एक माध्यम है कि इस बात को इसके माध्यम से बताया गया है, स्पष्ट किया गया है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति, जो झूठी बात है, उसको कभी भी अपने स्वामी के सामने नहीं कहेगा, चाहे वो प्रिय लगे या अप्रिय लगे। कहने का तात्पर्य ये है कि स्वामी का हित चाहने वाला व्यक्ति हमेशा जो वस्तु स्थिति है, जो वास्तविकता है, उसी को बताने का प्रयास करेगा, चाहे वह स्वामी को अच्छी लगे या स्वामी को अच्छी नहीं लगे। इसके अंदर कुछ व्युत्पत्तियां हैं जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कृत प्रणामस्य, इसका अर्थ है प्रणाम किया हुआ। कृत है, प्रणाम है, येन सह तस्य, प्रणाम कर लिया है जिसने उसका। सपत्नेन जिताम, जी से कतः प्रत्यय करने पर टाप प्रत्यय आया और जिता, द्वितीय का एक वचन। महिम, मही भुजे, मही भुजे देख लीजिए आप, मही भुजे, महिम भुनकती इति मही भुजे, मही भुज सबसे क्विप प्रत्यय आया और क्विप प्रत्यय का लोप हो गया। निवेदयिष्यते, निवेदन करते हुए, तस्य मनः न विव्यते ही हितैषिणः मृथा प्रियम प्रवक्तुम, ये भी तोन प्रत्यय इसके अंदर, प्र प्लस वच प्लस तुमुन। इच्छन्ति, इच्छ धातु है, लट लकार है और प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर एक छंद जो है वो है वंशस्थ छंद। तो जब भी आपके ये अगर श्लोक व्याख्यात्मक रूप में पूछा जाता है तो आपको इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग का तात्पर्य है कि ये किस पुस्तक से लिया गया है, किस अंक से या किस सर्ग से लिया गया है। दूसरी बात, इसका पदच्छेद, इसका अन्वय, इसका भावार्थ, इसमें छंद कौन सा है, इसमें अलंकार कौन सा है, और इसकी जो मैंने आपको व्युत्पत्तियाँ बताई है वो व्युत्पत्तियाँ आपको लिखनी है। धन्यवाद।